चंदा सूरज जब से रहो आसमानवा में, जोड़िया बनल रहे धरती गगनवा में। कहरिले तीज त्योहार ये भोले बाबा, सजल रहो से नूरा हमार ये भोले बाबा। तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसन बन रहे सब। तो आसान उम्मीद करत हमको भाई सब कोई स्वस्थ हुई और हरतालिका तीज के सब कोई के बहुत बहुत बधाई बा, शुभकामना बा। मतलब जो भी दीदी बहन मतलब जो भी कोई भी करत हुई तीज व्रतियों को सब कोई की बहुत बहुत शुभकामना बा और बधाई बा। आज तीज के व्रत के लिए आज हम तीज के व्रत के लिए बनी देख लीजिए। मतलब जवन बा तवन जो कुछ भी कल बनी तवन अपना से मतलब अच्छा ही कल बनी। तो आज हमारे स्वामी जी आई बनी अपना गाँव से हमारा गाँव कथा सुना खाते हमरा के आई है नहीं कथा सुना। तो जे भी भूखल होखे बहन दीदी चाची भाभी सबके हम गोड़ छुके गोड़ा लागतनी, आशीर्वाद के कामना करतनी। तो आज हरतालिका तीज बा, तो राहुल कॉमेडी को तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई बा। और ये एगो पर्व जौन हुए एगो सुहागिन औरत खातिर है और ये बहुत सौभाग्य के बात होला कि व्रत के लोग करेलन अपना पति के लंबा उम्र खातिर बोलू केहू गाड़ी देला चाहे कुछ करेला। आज के दिन तो भाई रनुआ तो कहली सन कि हई हो जा मगर ए बेरा तो भाई सब अपन लंबे उम्र मांगेला कि लंबा झगड़ा चलो, लंबा विवाद चलो। तो हमनी के भारत देश ऐसा देश हवे कि आदमी मारबो करलन आ बचाइबो करलन। और हमनी के सनातन धर्म में ऐसा बहुत महान पर्व हुए। तो रोज सबे आई कथा सुनावतनी हरतालिका तीज के और ध्यान से सुनी। के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशवास अलकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रणऋक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से अधिक आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। पार्वती जी कहते हैं शंकर जी से, मैंने हम ऐसा कौन व्रत करे निकल हुआ कि हमारा मैंने नहीं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूरज, वरुणों में बराबर, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, एकाग्र मन से सुनो, मैंने ध्यान से। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, आसन का मतलब कि आधा अर्धांगिनी, वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त्र नक्षत्र से युक्त जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूरज, वरुणों में बराबर, देवताओं में विष्णु भगवान,
नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, एकाग्र मन से सुनो, मैंने ध्यान से। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, आसन का मतलब कि आधा अर्धांगिनी, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रयासी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त का अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से युक्त हो जाती है। भादो है, भादो में जैसे कि हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष माने 3 दिन में 3 दिन अंजोरा में गुल बात ई होला पूजा। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा, मैंने विस्तार, मैंने शुरू से लेकर अंत तक कहूँ। हम शंकर जी कहते हैं, पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी कहतड़ी कि मैंने हम ई व्रत कैसे करे, हमारा कुछ याद नहीं थे। तीज व्रत, हाँ, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नमक संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय रवीन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय रवीन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं